एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी घटना हुई थी। इस गांव का नाम था काला पठार। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहां के लोग मानते थे कि इस जंगल में आत्माएं बसती हैं। यह भी कहा जाता था कि इस जंगल में जो भी प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय को जंगल की कहानियों में बहुत रुचि थी और वह हमेशा इन कहानियों की सच्चाई को जानना चाहता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों में राहुल, सुमित और प्रिया थे। वे चारों इस रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो गए और एक रात को, जब चांदनी रात थी, वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि ये केवल हवा और पत्तों की सरसराहट है, लेकिन जैसे जैसे वे और गहराई में गए, आवाजें और भी भयानक हो गईं। अचानक उनके सामने एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर आया। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहां पर एक तांत्रिक ने अपनी आत्मा को अमर करने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा और उसकी आत्मा वहीं फंस गई। अजय और उसके दोस्तों ने उस मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना और बड़ा ताबूत दिखाई दिया। ताबूत पर एक तांत्रिक का चित्र बना हुआ था और उसके चारों ओर अजीब अजीब से निशान थे। उन्होंने हिम्मत करके ताबूत का ढक्कन खोला। जैसे ही ताबूत का ढक्कन खुला, एक तेज हवा के झोंके के साथ वहां से धुआं निकलने लगा और उसी धुएं के बीच से एक भयानक चेहरा उभर आया। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब तक वहां बसी हुई थी। तांत्रिक ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हारी आत्माओं को हमेशा के लिए इस जंगल में बसा लूंगा। अजय और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। तांत्रिक की आत्मा ने अपने शापित मंत्रों से उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस आत्मा के चंगुल से नहीं बच सके। धीरे धीरे अजय, राहुल, सुमित और प्रिया की आत्माएं उस मंदिर में फंस गईं और उनके शरीर वहां हमेशा के लिए छूट गए। गांव वालों ने जब उन चारों की गुमशुदगी की खबर सुनी, तो वे जंगल में उनकी खोज में गए, लेकिन उन्हें केवल 4 बेहोश और निर्जीव शरीर मिले। उनकी आत्माएं अब भी उस शापित मंदिर में फंसी हुई थीं। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और इस तांत्रिक आत्मा से छुटकारा पाएंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामनारायण, जो कि एक जाने माने तांत्रिक थे, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे लोग भी जंगल की ओर चले और जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने वहां की भयानक ऊर्जा को महसूस किया। पंडित रामनारायण ने अपने मंत्रों और यंत्रों का प्रयोग करके तांत्रिक आत्मा को फिर से ताबूत में बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने पंडित रामनारायण और उनके शिष्यों पर हमला कर दिया। वहां एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें पंडित रामनारायण ने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने तांत्रिक आत्मा को फिर से ताबूत में बंद कर दिया, लेकिन इस बार आत्मा ने एक शर्त रखी। आत्मा ने कहा, अगर तुम मुझे फिर से बंद करोगे तो तुम्हें अपनी एक आत्मा की बलि देनी होगी। लेकिन जब पंडित रामनारायण और उनके शिष्य गांव वापस लौटे, उन्होंने देखा कि गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वालों को अजय और उसके दोस्तों की आत्माएं दिखाई देने लगीं और वे सब भयानक चीखें सुनने लगे। पंडित रामनारायण ने समझा कि तांत्रिक आत्मा की शक्ति अभी भी सक्रिय है और उन्होंने एक अंतिम उपाय करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी लोगों की सामूहिक प्रार्थनाएं और बलिदान का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि में तांत्रिक आत्मा की शक्ति को समर्पित किया गया और अंततः वह आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। अजय, राहुल, सुमित और प्रिया की आत्माएं भी मुक्त हो गईं और गांव में शांति वापस आई। आज भी काला पठार के लोग उस भयानक घटना को याद करते हैं और मानते हैं कि कुछ रहस्यों को अनजाना ही छोड़ देना चाहिए। इस कहानी का अंत बहुत ही खौफनाक है और यह बताती है कि हमें कभी भी अज्ञात ताकतों से खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।